जहानाबाद में जन स्वराज पार्टी के घोसी विधानसभा क्षेत्र और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कहा कि जन स्वराज पार्टी की सरकार आ रही है और इस बार पूरे बिहार में विकास होगा। घोसी विधानसभा क्षेत्र से प्रभात कुमार, वहीं मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से शंकर स्वरूप को जन स्वराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रत्याशी 20 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन के पूर्व संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में कोई कंपनी नहीं लगाया गया, गरीब मजदूर पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर 10,000 की नौकरी करते हैं और बिहारी कहकर उन्हें गाली दिया जाता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी के नेता। SK मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। जनता हमसे ज़्यादा तो हमारे प्रशांत किशोर के जो 5 गारंटी कार्यक्रम है उस पर कर रही है, क्योंकि वो 5 गारंटी सबको लग रहा है कि उनके गरीबी से बाहर निकलने का एक अचूक रास्ता है। इसलिए असल वो 5 मुद्दे जो है, 5 गारंटियां जो हैं, उस पर जनता भरोसा कर रही है। चुनाव के दरमियान हर पार्टियां इस तरह के दावे करती हैं, खरा भी करती हैं। हम भी पहली बार हमको आजमाने लोग जा रहे हैं और हमारे नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप एक बार पहली बार तो भरोसा करना होगा। अब मैं यही कहता हूं कि चाहे जितनी बार भी ठगे गए हों, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक बार भरोसा करके इसी बात के लिए कहीं ये भी यहाँ भी नहीं ठगे जाएं, तो एक बार करके देखें। और हम लोग इस पर पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम और हमारा दल और हमारी सरकार जो बनेगी वो इस वादे पर, इस गारंटियों पर पूरी खड़ी उतरेगी। कई दिग्गज सर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं घोसी में, कैसे मात दे पाएंगे? आप तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मात दे पाएंगे? अब दिग्गज जो हैं वो कभी हारे नहीं, ऐसा थोड़े है। अच्छा, एक बात और है कि दिल्ली में आप पार्टी भी कहती थी कि हम ईमानदार पार्टी हैं, लेकिन जब सरकार बना तो घोटाले निकला उनके ऊपर। अब देखिए, घोटालों पर जाएंगे तो आज जो बीजेपी जितने घोटाले कर रही है उतना घोटाला तो कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। और जिन जिन आरोपों को लगा करके उनके सदस्यों को, उनके विधानसभा सदस्यों को जेल में बंद किया गया। जैसे किसी पर हुआ कि ये जाली सर्टिफिकेट लाए, किसी पर हुआ ये भ्रष्टाचार है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जाली सर्टिफिकेट वाले तो अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जाली साहब अभी वो साबित नहीं कर पा रहे, बोल नहीं रहे हैं कि हम कब मैट्रिक पास किया है। तो बात है कि घोटालों, जैसे उनके पास CBI है, उनके पास ED है, किसी को वो आरोप लगा करके और उसको अपना पक्ष रखने का भी मौका ED नहीं दे रही है और उनको जेल भेज रही है। कैसा घोसी बनाना चाहते हैं सर आप? सपनों से सुंदर घोसी बने। वो 20 तारीख को होगा, सोमवार के दिन होगा और बहुत अच्छे पैमाने पर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़े। मैं मीडिया के माध्यम से सारे जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को, घोसी और मखदुमपुर की जनता को ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि 20 तारीख को बड़ी संख्या में आके हमारे हाथों को मजबूत करें ताकि हम लोग प्रशांत किशोर जी के सपनों को साकार करें। क्या मुद्दा लेके जाएगा? वही जो सतीश सर ने बोला और जो मैंने बताया, जो हमारा पास 5 मुद्दे हैं। स्वच्छ पेयजल योजना, हर घर में शुद्ध पानी, प्रभात जी, शिक्षा की व्यवस्था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल की व्यवस्था और ऐसी एक व्यवस्था कायम करना जो उसी गांव में स्वावलंबी बनाए महिलाओं को और उस महिलाओं को मजबूती दे के हम लोग उससे उनका आर्थिक आय बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि प्रशांत किशोर जी का सपना जो लेके वो चले हैं, जो सोच है उनकी, उस पर हम लोग खरा उतर सकें और बिहार में एक प्रचंड सरकार बनने जा रही है। इस बात को मान लीजिए, आप मानिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है मेरे मित्रों से कि जो प्रेजेंट विधायक था उसका टिकट काट दिया गया, लेकिन जो उससे पहले वो थे उनको टिकट दे दिया गया। अब मैं किसी पर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जिला परिषद का जो भी होने के नाते
जितनी विकास होनी चाहिए उतना विकास तो कर नहीं पाई है, और उसके माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई और कुर्सी पर बैठने की ज़रूरत, हमको लगता है कि जनता उनको बिठाएगी। इसलिए हमारी लड़ाई बदलाव के लिए है, बेहतर बिहार के लिए है, ताकि हम अपने बच्चों के विकास के लिए, उनके आने वाले नस्लों के लिए एक मिसाल पेश कर सकें, ताकि बिहार भी लोग बिहारी कह के हमें गाली नहीं दें, बिहारी कह के हमें अपमानित नहीं करें, बिहारी करके हमें पीटे नहीं। जो मजदूरों का जो यहाँ से बन गया है इंडस्ट्री, उस पर हम लोग रोक लगाने में पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। उनकी सोच इतनी बढ़िया है कि ताकि अगर जनता जाग जाएगी तो स्वतः सरकार अपने आप पलट जाएगी। एक बात